मॉर्निंग। अब नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिशन मेटल्स एंड की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें चल रही थी। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में यानी अलग अलग पॉइंट्स थे, अलग अलग पॉइंट्स में इसमें बताया यहाँ पर चेंजेस ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट थी। अब उसी के आधार पर मैंने अलग अलग यहाँ पर कंपोनेंट्स लिए, यानी मेटल्स कंपाउंड अलग लिए थे। एक तो आपका Cr का था और दूसरा क्या था, Mn था। Cr का यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और यहाँ पर Mn का क्या है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कहने का मतलब इसमें चेंजेस ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर +1 से आपका +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रेजेंट होती है। अब इसी के आधार पर यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है। अब Mn+2 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और Cr+1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि Mn व Cr क्रमशः 2 व इलेक्ट्रॉन 1 डोनेट करके, एक तो यहाँ पर D5 यानी हाफ और दूसरा क्या यहाँ पर S यानी जो यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करता है, जो सममिति होने के कारण यहाँ पर स्थायित्व प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर Mn का है ऑक्सीडेशन स्टेट 25 पर आएगा, 25 पर, और दूसरा यहाँ पर Cr का है, यहाँ पर इसका है 24 आएगा। इसका दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Mn में आपका 3d5 4s2 4s2 एंड Cr का यहाँ पर आएगा 3d5 4s1 है। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा, यहाँ से दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर सिक्वेशन बनेगी इसकी 3d5 4s0। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर d5 इलेक्ट्रॉन्स में केवल कितने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कहने का मतलब 5 ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, स्टेबल। और यहाँ पर s ऑर्बिटल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं 4s0। Mn के यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण यहाँ पर ये स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। दूसरा यहाँ पर Cr का, Cr क्या है 24 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। 24 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने के कारण आपको पता है कि यहाँ पर इसमें दोनों में विचलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पर विचलन पाया जाता है, और विचलन पाए जाने के कारण आपको पता है कि Cr यानी क्रोमियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पर लिखा हो कि Cr+1 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 3d5 और 4s0। तो यहाँ पर d यानी d ऑर्बिटल में भी क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। इसमें देखो होने के कारण स्थायित्व प्राप्त करता है, यानी दोनों सम्मित है। इसमें भी d5 ऑर्बिटल भी है और इसमें भी क्या है आपका d5 ऑर्बिटल है, दोनों यहाँ पर स्टेबल बनेगा। अब दोनों स्टेबल होने के कारण यहाँ पर देखो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु आयन। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ तक एक तो ये पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपको पता है कि दोनों स्टेबल बनेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये पॉइंट है, यानी इसमें अलग है कि यहाँ पर Cu की बात करें, यानी Mn और Cr और Mn में तो कुछ एक्सचेंज यानी कुछ एक्सचेंज चल रहा था। अब यहाँ पर Cr की बात करेंगे, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु अधिक क्रियाशील अम्लीय प्रकृति वाले होते हैं तथा सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करता है। वह Cu धातु की प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है। यहाँ पर सेप्शन है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु अधिक क्रियाशील प्रकृति अम्लीय तथा सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट है। अब यहाँ पर कोई यानी एक में तो आपका Cr था और दूसरा में यहाँ पर था Mn है। Cr अभी भी बताया था कि इसमें विचलन पाया जाता है, विचलन पाया जाता है कहने का मतलब +1 ऑक्सीकरण अवस्था के द्वारा ही यहाँ पर स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट गुण और Mn व उसके बाद Cr प्रदर्शित करता है। यानी कोवेलेंट जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, एक तो Mn रिप्रेजेंट करता है और दूसरा यहाँ पर Cr रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लूँ, एक तो क्रोमियम ऑक्साइड है, दूसरे डाइक्रोमियम
ट्राइऑक्साइड है और दूसरा यहाँ नेक्स्ट है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। अब तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए तो यहाँ पर तीनों की अलग अलग बनेगी, यानी CrO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है, यहाँ पर Cr2O3 की ऑक्सीडेशन क्या है +3 है और आपका CrO3 की ऑक्सीडेशन है यहाँ पर +6, यानी यहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स एक ही है, लेकिन इसके साथ में जो लिगेंड जुड़े हुए ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो तीनों का यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग अलग बनेगा और अलग अलग बनने के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, अलग बन जाएगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट बनने के कारण जो इसकी नेचर है वो भी आपकी अलग बन जाएगी, यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर ये बेसिडिटी प्रेजेंट करेगा, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा और क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करने के कारण यहाँ पर ये कंपोनेंट्स आयनिक यानी आयनिक संकुल का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब एक कंपाउंड प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या Cr2O3 और यानी यहाँ पर क्रोमियम के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, इसकी +3 बन जाएगी। अब करने का मतलब ये एफिडेंड्रेट हो जाएगा, उभयद्रवी प्रकृति का। एफिडेंड्रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर एसिड के भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज आएगी और यहाँ पर बेस के भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज आएगी, यानी एसिड के भी गुण यहाँ पर उपस्थित होंगे और यहाँ पर बेस के भी यहाँ पर गुण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर CrO3, यहाँ पर एक क्रोमियम और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज होने का यहाँ पर रीजन है कि यहाँ पर ये कंपाउंड एसिडिक बनेगा। देखो एक रीजन है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कम है तब तो यहाँ पर वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक है तो वो एसिडिक माध्यम में, और एसिडिक माध्यम में बनेगा तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध, जिसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पर एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर यानी क्रोमियम 3 प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेगा, CrO, Cr2O3 और CrO3। तीनों की यहाँ पर नेचर भी आपकी अलग अलग है और यहाँ पर जिसकी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, यानी गुण भी आपका आयनिक भी हो सकता है, एफिडेंड्रेट भी हो सकता है और कोवैलेंट भी हो सकता है तीनों की। अब इसका मेन यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो यहाँ पर क्या करने का मतलब ये बेसिडिक मीडियम में यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इंक्रीज होगी तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये कोवैलेंट नेचर का रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगला है कि यहाँ पर Cr धातु है। Cr धातु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, वह बंध आयनिक प्रकृति का होता है। Cr धातु +6 ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, वह बंध सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ये पूरा यहाँ पर प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट उसका नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये लास्ट का पॉइंट इसका ही है यहाँ पर, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टिव ज़्यादा होंगे। अब ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, एक तो आपकी Cr की और दूसरी क्या है यहाँ पर Mn की। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु अधिक क्रियाशील, अम्लीय प्रकृति तथा सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर Cu धातु +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित में हमें स्थायी होता है। यहाँ पर देखें कि Cu कितने नंबर पर आएगा, Cu 29 नंबर पर आता है, 29 पर। अब यहाँ पर इसकी देखें तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था में आपको बताया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल से अलग चल जाएगा तो यहाँ पर इसका d ऑर्बिटल पूरा क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर इसका 3d10 4s1 है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पर s ऑर्बिटल तक क्या हो जाएगा, इसका फील्ड वैकेंट, और यहाँ पर d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, पूरा भरा हुआ। अब पूरा भरा हुआ होने का यहाँ पर रीजन क्या है कि यहाँ पर d ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बन जाएगा आपका पूर्ण, यानी पूर्ण भरित कक्षक है। भरित कक्षक होने के कारण, पूर्ण भरित कक्षक होने के कारण आपका जो ऑर्बिटल है वो अपने आप स्टेबल बन जाता है। मैंने यहाँ पर एक Cr है
तो ये इसका मतलब है कि यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था के द्वारा भी यहाँ पर स्थायी होता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये कुछ आपके पॉइंट्स थे संक्रमण धातुओं के, वो अभी पूरे हो गए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिस्कस करेंगे क्षारीय धातु इसके परमाणु आकार के बारे में कि संक्रमण धातुओं का परमाणु आकार किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, कि यहाँ पर बड़ा होता है या छोटा होगा। प्रभावी नाभिक आवेश के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो जेब के माध्यम से देखो, या इसका परिरक्षण प्रभाव जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में इसकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।